धीरज, बहुत धीरज। जो साधक अधीर हो उठता है, देखो 2 दिन हो गए अभी भी मन नहीं टिकता, या आगे जाके 5 दिन हो गए, देखो अभी भी नहीं टिकता, अभी भी नहीं टिकता, यूं करता है, व्याकुल होता है, तो समझना चाहिए अरे यही तो मेरी पुरानी आदत रही। मन चाही बात नहीं हुई कि मैं व्याकुल हुआ, अनचाही बात हुई कि मैं व्याकुल हुआ। यही तो स्वभाव था। इसी स्वभाव का संवर्धन कर रहा हूं, अब साधना के नाम पर करने लगा। चाहता ये हूं कि एकाग्रता मिल जाए, और एकाग्रता नहीं मिलती तो मनचाही नहीं हुई ना, तो व्याकुल हुआ। हाय रे, 2 दिन बीत गए, मेरा मन तो टिका ही नहीं, 2 दिन बीत गए, मेरा मन तो टिका ही नहीं। तो व्याकुल होने का स्वभाव उसे ही तो बदलने आए, अशांत रहने का स्वभाव उसे ही तो बदलने आए, और उसका बढ़ावा देने लगे। खूब समझना चाहिए। जब जब देखें कि व्याकुलता आई, किसी भी कारण से आई, मन भटक गया इसलिए आई, मन नहीं टिकता है इसलिए आई, मन में कोई बुरे विचार उठे उसको लेकर पश्चाताप हुआ इसलिए आई, और कोई बात याद आ गई जिससे यहां जी घबराने लगा। जैसे कल समझाया, सारी साधना ऑपरेशन की साधना है, तो जैसे जैसे ऑपरेशन होगा अंतर्मन की गहराइयों से विकार ऊपर उठेंगे, औप उठेंगे, शरीर प्रकट होंगे। तो जहां कहीं अप्रिय संवेदना शुरू हुई उससे घबराया और हुआ व्याकुल। तो झट होश आना चाहिए। मैं व्याकुल होने नहीं आया, व्याकुलता के बाहर होने आया। इस समय मन एकाग्र नहीं है, इस समय मन भटक गया है। इस समय की ये सच्चाई, बस इस सच्चाई को स्वीकार किया। इस समय मेरा मन भटक गया, इतना ही। उसको बुरा नहीं माने, उसके प्रति क्रोध नहीं करे। चाहे अपने आप पर ही क्रोध करे, क्रोध करेगा तो व्याकुल हो ही जाएगा। सच्चाई जैसी है वैसी है। मन भटक गया, फिर सांस पर ले आए, सांस तो है, फिर शुरू कर दिया। फिर मन भटक गया तो मन भटक गया, फिर होश आया, अरे भटक गया, तो मुस्कुराते हुए फिर सांस पर ले आए। रोना नहीं, व्याकुल होना नहीं, उसी स्वभाव को तो पलटने आए हैं। जैसा है वैसा है, मन भटक गया है, ये सच्चाई है, बस स्वीकार कर लिया, फिर काम में लग गए। और देखेंगे, अगर समझदारी से काम करेंगे, बहुत व्याकुल नहीं होंगे, तो देखेंगे कि मन जो भटक गया उसे वापस सांस पर लाने के लिए कोई खींचतान भी नहीं करनी पड़ेगी। शुरू शुरू में तो यूं लगेगा मन भटक गया, उसे फिर खींच के लाएं, अरे तू कहाँ चला गया, तुझको ये काम करना था, फिर भाग जाएगा, फिर खींच के लाएंगे। फिर ये खींचने में भी एक तनाव होता है, काहे खींचेंगे। मन भटक गया, इस क्षण की ये सच्चाई है, मन भटक गया, अपने आप आ जाएगा, अपने आप सांस पर आ जाएगा। घर का मालिक जाग रहा है तो अपने आप चोर भाग जाएगा, तो ये मन का भटकना अपने आप रुक जाएगा। मालिक जाग रहा है, अरे भटक गया ना, बस इतना जाना, अपने आप आ जाएगा। ये होने ही लगेगा। किसी बात को लेकर के उदासी नहीं आने दें, निराशा नहीं आने दें, व्याकुलता नहीं आने दें। बाईं नासिका से सांस गुजरता है कि दाहिनी नासिका से गुजरता है, अरे मुझे साफ साफ नहीं मालूम होता। अच्छी बात, मुझे साफ साफ नहीं मालूम होता, ये इस क्षण की सच्चाई। व्याकुल क्यों? जरा सा सांस तेज करके देख लिया, मालूम होने लगेगा। व्याकुलता काहे की? मुझे कहा गया कहाँ छूता है, कहाँ छूता है, मुझे तो छूना मालूम ही नहीं हुआ। अच्छा, नहीं मालूम हुआ, इस सच्चाई को स्वीकार कर कि सांस कहाँ छू रहा है मुझे नहीं मालूम हो रहा। तो जरा सा तेज करके देखें। यूं बड़ी धीरज के साथ, समता के साथ, बिना व्याकुलता के साथ काम करेंगे तो काम करना आसान हो जाएगा। जितने जितने अधीर होंगे
जितने जितने व्याकुल होंगे तो देखेंगे काम करना और कठिन हो गया, सांस का छूना नहीं मालूम हो रहा और व्याकुल हुए। व्याकुल मन बड़ा स्थूल मन होता है, व्याकुल तो दूर हो जाए, निराकुल मन, शांत मन अपने आप सूक्ष्म बन जाता है। सूक्ष्म बन जाता है तो संवेदनशील बन जाता है, तो ये सांस का छूना आसानी से मालूम होने लगे। और जितना सांस के छूने को मालूम करने के लिए व्याकुलता बढ़ाई, उतने अपने लिए दीवारें खड़ी कर दी, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो बड़ी समझदारी के साथ, बड़े धीरज से, जो व्यक्ति जितने धीरज से काम करेगा वो व्यक्ति उतनी ही जल्दी सफलता प्राप्त कर लेगा, और जितना अधीर हो उठेगा उतना ही अपने लिए कठिनाइयां पैदा कर लेगा। इस बात को खूब समझे।